हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं रेडी सेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ मंदिर। आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि थोड़ा सा अभी स्लो वॉइस में गा रहे हैं ये लोग। तो अभी हो चुका है सत्संग स्टार्ट, और मैं इसलिए जा रही हूँ, इससे पहले भी हो चुका है लेकिन मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि दादा जी करवा रहे हैं। और फिर देखते हैं बाहर में क्या क्या तैयारी हुई है, किस टाइप की है। जैसी भी ब्लॉग होगी आज की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहना एंड कमेंट करके बताओ कि मेरा ये सिंपल सा छोटा सा लुक कैसा लगा आप लोगों को। मेरे हेयर तो थोड़े बड़े हो चुके हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे लॉन्ग हेयर हो। देख सकते हैं आप लोग। ओह माय गॉड, किस किस को लॉन्ग हेयर पसंद है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है। तो चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या होगा। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। तो सुनो आप लोग आवाज़, ये उन्हीं लोगों का आवाज़ है। तो चलो आप लोगों को लेकर चलती हूँ। वाह ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा था ये लाइट, स्पेशली इस ट्री में। और ये ट्री जब सजा था ना, पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था इस ट्री में। ऐसे तो मैंने सजावट बहुत सारा देखा हुआ है लेकिन इस ट्री में इस तरह से सजावट पहली बार देखी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ऐसे ही बार बार देख रही थी और यहाँ मैं साइड से थोड़ा सा ले रही थी कैमरा। टेबल वगैरह देखिए लगा हुआ है लेकिन किसी ने भी खाना नहीं खाया था टेबल पर। प्रसाद सब लोग बैठकर नीचे ही खाए थे। तो यहाँ पर देखिए सदगुरु महाराज की पूजा स्टार्ट हो चुकी है। पूजा में मैं टाइम नहीं दे पाई थी, दादाजी ने कहा था सजाने के लिए मैं, लेकिन नहीं सजा पाई थी, मैं लेट हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए पूजा वगैरह स्टार्ट हो चुका है तो आदमी लोग आना शुरू कर चुके थे। और जो ये टेंट सजाया गया था ना उस तरह से रहा नहीं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मोड़ मोड़ कर रख दिया गया है सारे कपड़े को, सारे कर्टन वगैरह को मोड़ कर रख दिया गया था। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि क्या ही बताऊं। ऊपर 2-3 फैन लगे हुए थे, उसके बावजूद गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए साइड में मैं थोड़ा सा चाय वगैरह मंगवा कर खा रही हूँ बिस्किट के साथ, क्योंकि मैंने सुबह ही खाना खाया था, फिर उसके बाद बिजी थी तो खाना नहीं खाया था। और यहाँ साथ ही दादाजी भी देखिए, ये भी भूखे हुए थे, बस आए थे और घर में सावर लिया था और फिर उसके बाद वो चले गए थे। तो मैंने दादाजी से पूछा था आप कुछ खाओगे, तो दादाजी ने मना कर दिया, नहीं आज मैं नहीं खाऊंगा, मीठा खाऊंगा सिर्फ, और मुझे पूजा करनी इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो इनको चाय बिस्किट दिया। तो यहाँ पर देखो मैं बैठी हूँ अंधेरे में। अंधेरे में क्यों बैठी हूँ ये भी मैं बताऊँगी। फ़िलहाल देखिए मेरे हस्बैंड, दादाजी और मैं सभी लोग चाय बिस्किट खा रहे हैं। कौन है रेचर? नहीं कुछ कौन है? साहब का सूतर भी व्यवस्था करता है। कौन है रेचर? के पंडाल है कि नहीं बनती? अच्छा और ले तोरा दुआ से बन रहे तोरो आशीर्वाद से बन ना ठीक है, ये करल से भाव बढ़ो। तो दादाजी इस तरह की बातें इसलिए कर रहे थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इन्होंने ठीक ठाक से करवाया था। वैसे तो इनसे भी अच्छा होता बट हम लोगों के पास टाइम नहीं था। आनंद कुछ डील्स वगैरह में ज़मीन की बिजी थे तो इसलिए वो नहीं हो पाया जिस तरह हम लोग चाहते थे। बट नेक्स्ट टाइम हम लोग ठीक से करवा देंगे। दादाजी पहले करवाते थे बट सिंपल तरीके से जैसे तैसे करवा देते थे। तो चलो पूजा तो पूजा होती है, जैसे भी हो सकता है, संभव है। और यहाँ पर दादाजी पूजा से रिलेटेड कुछ चीज़ें भूल गए थे तो वो पैसा दे रहे हैं लाने के लिए सामान। और मुझे यहाँ पे हंसी भी आ रही थी दादाजी का बटवा देखकर। मैं तो पहले भी देख चुकी हूँ लेकिन आज इसलिए हंसी आ रही थी कि आज के दिन भी ये बटवा साथ में लेकर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पैसा दे रहे थे और बोल रहे थे क्या कितना हुआ, बार बार इशारे में पूछ रहे थे। तो 500 इन्होंने दिया था, पता नहीं क्या मंगवाने के लिए। और फिर उन्होंने सेफली पैसे को रख दिया। और फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर साइड में जो है मुझे मिल गई थी मेरी भांजी, तो मैं इसे पकड़ ली थी और पकड़ के इसको बोला कि अगर चॉकलेट खाना चाहती हो तो डांस करो। तो यहाँ पर देखिए ये ना डांस भी कर रही है और अजीब तरह से बस 2-3 सेकंड का डांस इसने दिखाया मुझे। और गाइस मैं साइड में अंधेरे में इसलिए बैठी हुई थी क्योंकि इधर देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए थे पूजा में।
तो मैं जब साइड में बैठकर थोड़ा बहुत चाय बिस्किट दादाजी को खिला रही थी और ख़ुद भी खा रही थी ना, तो कुछ कुछ लेडीज़ और जेंट्स वगैरह देख रहे थे, तो हमें थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लग रहा था, तो हमने वहाँ पर की लाइट्स ऑफ करवा दी थी। और फिर हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवाया। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो में कि उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा कर दिया था। वैसे तो मैं कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीती नहीं हूँ, लेकिन उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने खुद को अलाउ किया। बहुत दिनों बाद मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी यहाँ पर, और पूरा पी भी नहीं पाई मैं, हाफ में ही मैंने दे दिया। तो यहाँ पर देखिए एक लाइट है ना, बड़ी सी वाइट कलर की, तो ये मैंने ऑफ़ करवा कर रखा था इसी वजह से। तो हस्बैंड बोल भी रहे थे कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई देख रहा है, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था, इसलिए खाते पीते मैं ना नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने ऑफ़ करवा दिया था लाइट। और यहाँ पर देखो मैं पी रही हूँ। आप लोग मुझे पता है क्या कमेंट करने वाले हो या फिर क्या सोचने वाले हो कि मतलब क्या है, कुछ ना कुछ लाइव में भी, शॉर्ट्स में भी, वीडियो में भी कुछ ना कुछ इसका खाते पीते आते रहता है। तो ऐसा होता है गाइस, ऐसा नहीं कि मैं दबा कर खाती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहती हूँ। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो हम दोनों साथ में ही इधर साइड में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। और सब मतलब हमारी जो छोटी सी फैमिली वगैरह थी उन लोगों के साथ शेयर करके, बड़े भैया, हम, दादाजी, मैं और बच्चे और कुछ लोग थे, तो हम लोग घर से जितने भी लोग थे हम लोगों ने पिया। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ क्योंकि आरती जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, तो प्रसाद मैंने बोला कि मैं आकर लेती हूँ। और पीछे से देखिए मेरा जो विंडो है उसके पीछे ही इसको पंडाल को बनवाया गया था, तो यहाँ पर से साफ साफ दिख रहा था। और आज का नज़ारा बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। होता है ना कि कोई पार्टी वगैरह अलग चीज़ होती है, बट पूजा वगैरह होती है तो उसकी फीलिंग से थोड़ी अजीब सी होती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं चेंज वगैरह कर ली थी। मैंने सोचा था कि बाहर जाऊँगी, बट मैं नहीं गई थी, खाना मुझे घर में ही भिजवा दिया गया था और काफ़ी रिलैक्स लग रहा था चेंज करके। तो यहाँ पर मैं छत पे चढ़ के यहीं से देख रही हूँ, यहाँ से भी देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि इस तरह का माहौल हर दिन नहीं होता ना कि पूजा पाठ हो, सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो। तो यहाँ पर आरती वगैरह होने के बाद लोग प्रसाद खा लिए थे, और खाने के बाद प्रसाद जो है वो लोग सभी खाने की तैयारी कर रहे थे। और मैं बार बार इसे ही गौर से देख रही थी पेड़ को, क्योंकि ये ना बहुत ही सुंदर लग रहा था। आज देखने में लग रहा था कि ये आज सजा है, तो मैं बार बार इसको देख रही थी। और नीचे देख सकते हैं सभी लोग जो उधर साइड में हैं, सभी लोग खाने के लिए बैठ रहे हैं। और खाने में सिंपल रखा गया था खाना, दाल चावल सब्जी पापड़ और सारी चीज़ें जो भी थी, दही चीनी वगैरह, क्योंकि सत्संग जो होता है ना तो उसमें काफ़ी सिंपल खाना रखा जाता है। वैसे तो कुछ और ही था मेन्यू में, लेकिन मतलब साधु वगैरह जो आए थे ना उन लोगों ने कहा था कि नहीं, हमें काफ़ी सिंपल खाना खाना है, पूड़ी वगैरह ये सब नहीं चलेगा, तो आप प्लीज़ रखें। और वेदर को देखते हुए भी हल्का सा खाना रखा गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था देखने में। वैसे तो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा अच्छे से, लेकिन हाँ सामने से बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। और इस मंदिर की मुझे सबसे ज़्यादा बात अच्छी यही लगती है कि यहाँ नीचे ना प्लास्टर नहीं किया गया है, इसे मिट्टी ही रहने दिया गया है। और जब भी पूजा पाठ वगैरह होता है ना तो इसे गोबर से अच्छे से 8-10 लोग मिलके लिपाई करते हैं। और ये बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आप गांव से हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि गोबर की लिपाई के बाद कितना अच्छा लगता है, खासकर उस जगह पर जहां मंदिर हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ देखिए चांद की जो लाइट है ये बहुत ही अच्छी आ रही थी, बहुत ही अच्छा सा दिन था, चांदनी रात समझ लो। और नीचे तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हाँ आसमान जो है काफ़ी सुंदर सा लग रहा था देखने में। तो यहाँ कुछ लोग जो है बैठे हुए हैं, उधर कुछ लोग खा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो मैं तो छत से चढ़ के देखती हूँ और ज़्यादा ही देखती हूँ। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, जैसा भी लगे आप लोग प्लीज़ बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।